हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। यहाँ पर ज़रूर एक सिचुएशन बिल्डअप हुई है गाइस, वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग एंड आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं, ये सब कुछ आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस एनर्जीज की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज ग्रैब करते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, द मैजिशियन, द एम्परर, एस ऑफ सोर्ट्स एंड द वर्ल्ड। तो इस पर्सन के लाइफ में अगर दो सिचुएशंस थी, दो रास्ते थे, और ये हमेशा ही सोचते रह जाते थे कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, क्या करूं, मुझे ये रास्ता चूज करना चाहिए या नहीं, इस पर्सन को चूज करना चाहिए या नहीं। अगर ऐसी थॉट्स में आपके पर्सन हमेशा से ही बने रहते थे तो अब इनके लिए हर वो बात क्लियर वेज में इन्हें शो हो रही है। अब ये बहुत सारी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि माइंड एंड हार्ट के बीच में अगर इनके एक स्ट्रगल बना हुआ रहता है, क्योंकि आपके पर्सन एक द एम्परर वाली एनर्जीज में है। यानी कि एक कोई ऐसी पोजीशन होगी इनकी जिंदगी में जिसे ये लूज नहीं करना चाहते। और ऑन दी अदर हैंड ही इज इन द म्यूजिशियन एनर्जीज एज वेल। या तो ये फैमिली लाइफ में एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, दिस इज वन सिनेरियो। अगर नहीं तो इनकी फैमिली इन पर डिपेंड करती होगी। एंड अगर ये भी नहीं तो शायद ये यू नो सोसाइटी में, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक होल्ड रखते होंगे। फाइन। और इन्हें पता है कि इस कनेक्शन को परस्यू करना इनके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो। अगर डिफरेंसेस नहीं भी हैं तब भी इस पर्सन के लिए किसी रिलेशनशिप में जंप इन करना शायद मुश्किल होगा। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो तो अलग ही मैटर है। बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लिटरल पर्सन हो सकते हैं। ये एनर्जी उस पर्सन की है जो आइदर सिंगल होंगे या डिवोर्स या सेपरेशन में होंगे किसी के साथ, यू नो। मतलब इनके लाइफ में अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं होंगे। तो ये ऐसे पर्सन हैं जो जिंदगी को बहुत ही ज्यादा, या वो तो अलग ही मैटर है। बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लिटरल पर्सन हो सकते हैं। ये एनर्जी उस पर्सन की है जो आइदर सिंगल होंगे या डिवोर्स या सेपरेशन में होंगे किसी के साथ, यू नो। मतलब इनके लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए कोई नहीं होंगे। तो ये ऐसे पर्सन हैं जो ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अपने उसूलों के हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये जी रहे होंगे गाइस। और इन्हें किसी बात का कोई भी किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं है इनको। दे आर लीडिंग देयर लाइफ इन देयर ओन वेज़। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, लेकिन आपको लेकर ये हर बार अ, एक स्ट्रगल में बने रहते थे। या फिर ये डिसाइड करें या ना करें, क्या ये कर सकते हैं यहाँ पर। तो इवेंचुअली ये जो सर्कल था, मतलब ऑन एंड ऑफ का जो सर्कल था, हाँ या ना का जो सर्कल था, अभी वो क्लियर हो गया इनके लिए कि अभी इनको पता है एग्जैक्टली इन्हें क्या चाहिए। ये इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे होंगे अब तक भी, या फिर एक एक्शन को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था कि नहीं ले रहे थे एक्शन। बट इनको पता चलने लगा कि इस तरह के बिहेवियर्स इनके और नहीं चलेंगे। यहाँ पर इनसे बहुत सारी चीज़ें छूटती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि अगर कोई इंसान इनके लिए इंतज़ार भी कर रहा है, कब तक करेगा, है ना? तो आपके पर्सन अ, उस तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो, फिर तब ये क्या करेंगे? तब तो इनके पास ऑप्शन भी नहीं होगा, इज़न्ट इट? तो आपके पर्सन एक क्लैरिटी ज़रूर यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जिस वजह से ये कुछ इस तरह से रीच आउट की प्लानिंग में बने हुए हैं, या फिर आपकी तरफ कोई क्लैरिटी ये ज़रूर लेकर आना चाहते हैं। बहुत लोगों ने आज कुछ कम्युनिकेशन रिसीव भी किया होगा अपने पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपके आइदर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। कार्मिक पर्सन की ये एनर्जी नहीं है गाइस। ओके।
तो अगर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरफ से आपको कम्युनिकेशन सुनने को मिला है, तो एक क्लैरिटी आज आपको ज़रूर मिली होगी। तो बहुत लोग एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर एन्जॉय कर पा रहे हैं कि अगर आपके लिए चीज़ें लिम्बो में थी, कुछ सर्टेन नहीं था इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप भी अगर क्लियर नहीं थे, तो इस पर्सन ने ऐसा कुछ तो किया होगा या फिर बहुत जल्द करने वाले हैं कि ये आपको एक क्लैरिटी ज़रूर दे जाएँगे कि ये क्या चाहते हैं। क्योंकि ये खुद एक क्लैरिटी में आ चुके हैं। अब इन्हें पता है कि बीइंग दैट मैजिशियन या बीइंग दैट एम्परर इन्हें यहाँ पर एक लीड लेनी पड़ेगी, एक इनिशिएशन लेना पड़ेगा, वरना इनके हाथ से मैटर छूट रहा है, खत्म हो रहा है सब कुछ यहाँ पर धीरे-धीरे स्लोली एक एंडिंग की तरफ यहाँ पर चीज़ें पहुँचती जा रही हैं और आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी तरह की कोई एंडिंग हो। क्योंकि आपके पर्सन आपको द लवर्स वाली एनर्जीज़ में देखते हैं। मेबी वो एक डीप लव आपके लिए ये महसूस करते हैं एंड इट आल्सो टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम्स। तो आपके पर्सन को ये टर्म्स पता है या नहीं दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये आपको सोल लेवल से पहचानते हैं। मतलब एक सोल लेवल पर कनेक्टिविटी आपके साथ महसूस करते होंगे। ऐसा लगता होगा इन्हें कि यू बिलॉन्ग्स टू देम, और ये 5D पर भी आपसे उस तरह की कनेक्टिविटी शायद बना पाते होंगे विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ये आपके साथ 5D पर उस तरह का ब्यूटीफुल सा कनेक्शन हमेशा बना लेते होंगे गाइस, जहाँ पर वर्ड्स की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती होगी। तो आपके पर्सन जब ऐसा कनेक्शन आपके साथ देखते हैं और आपने हो सकता है अगर यहाँ से वॉक अवे किया था, तो ये आपको कम बैक करवाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक तरह के ज़िद्दी और रेबेल काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, जिनके लिए अगर कोई चीज़ इन्हें प्यारी लगती है, पसंद आ जाती है, तो ये उस चीज़ को हासिल करते होंगे। मतलब अ काइंड ऑफ अ गो गेटर पर्सनैलिटी। जो जो जिसे एक चीज़ पसंद आती है, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अलोंग दोज़ लाइन्स ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन वो एक्शन होल्ड करते हैं अपने अंदर। इनको पता है कि अगर ये चाहें तो यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस कनेक्शन में, या फिर आपको अचीव कर सकते हैं। अगर आप इनसे रूठे हुए हो, तो ये ज़रूर आपको मनाना जानते हैं गाइस। और मैं यही एनर्जी देख रही हूँ, अगर आप इनसे रूठे हुए थे, तो इन्होंने आपको आइदर मनाया है या फिर इन्होंने आपको कमबैक करवाया होगा। मतलब इस तरह से इन्होंने आपको बनाया होगा। इन्होंने शायद अपना वो ऑथोरिटेटिव फ़िगर को साइड लगाकर आपकी तरफ एक लवर की तरह एक्ट किया होगा गाइस। क्लैरिटी इन्होंने शायद आपको दी होगी, या फिर अगर अब तक ये नहीं हुआ है आप लोगों के साथ, तो ये बहुत जल्द होने वाला है। ओके? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के इंतज़ार में बने होंगे। आप इस पर्सन से एक एक्शन ज़रूर चाहते हो, और वो एक्शन जेस्चर वाइज़ नहीं चाहते आप, ना ही कम्युनिकेशन में चाहते होंगे। आप एक लिटरल एक्शन चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि ये सच में आपके साथ 3D वर्ल्ड में आकर कुछ को-क्रिएट करें। क्योंकि 5D की एनर्जी से शायद आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। 5D पर आपको कनेक्शन अभी नहीं चाहिए। आपको सब कुछ 3D फ्रंट पर चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर लगाया होगा। तो यहाँ पर आप एक हैंगमैन की एनर्जीज़ में शायद एक फ़ेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा टाइम जहाँ पर आपके पर्सन लिटरली आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करें आकर, और वो कम्युनिकेशन एक्शन से रिलेटेड हो। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ प्रपोज़ल या ऑफ़र आप चाहते हो, तो आप ऐसा ही कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि अभी शायद आप एक-दूसरे से फ़ोर फ्रंट पर मिलना चाहते होंगे, एक यूनियन में आना चाहते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। अगर अभी तक आप इस पर्सन से मिले नहीं हो इन पर्सन, तो शायद आप अट्रैक्ट इसी चीज़ को कर रहे होंगे यूनिवर्स से कि इनके साथ एक मीटिंग आपकी पॉसिबल हो सके, जहाँ पर आप और ये एक-दूसरे की उन सारी फीलिंग्स को बयाँ कर सकें, बता सकें कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए कैसा फ़ील करते हो। तो इस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तो येस आपके पर्सन शायद इस बात को जानते हैं,
और यही वजह है कि इनको लगता है कि अगर ये और ज़्यादा खामोश रहेंगे और ज़्यादा यहाँ पर ये एक्शन को होल्ड करके रखेंगे तो मामला बिगड़ भी सकता है। आप इनसे वॉक अवे भी हो सकते हो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया होगा और आपको यूनिवर्स की तरफ से फुल सपोर्ट भी होगा कि दिस पर्सन इज़ द ओनली पर्सन जिसके लिए आप यू नो बनाए गए हो, यू बिलॉन्ग्स टू दिस पर्सन, ऐसी सारी डाउनलोड्स आपको महसूस होती होंगी। लेकिन फिर भी अम, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, मतलब इमोशनल होने के साथ-साथ अगर आपके अंदर एक प्रैक्टिकैलिटी भी है, तो आप चीज़ों को फ़ोरफ्रंट पर होता हुआ देखना चाहते हो। आप हर बार इमोशनल फूल बनना नहीं चाहते और इसीलिए शायद आपने खुद के लिए एक स्टैंड लिया है गाइस और आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है, अपना वो एडवेंचरस मोड एक्टिवेट करें और आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ लेकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ें। मतलब लिटरल कोई एक्शन लें यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशंस भी हो गए, बातचीत भी हो गई, इशारे हो गए, सब कुछ हो गया यहाँ पर। अगर कुछ बच रहा है तो एक एक्शन बच रहा होगा गाइस और उसी की डिमांड में आप बने हुए हो। तब तक आप भी यहाँ पर किसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन रखना नहीं चाहते होंगे। अगर रख भी रहे होंगे गाइस तो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वेज़ में रख रहे होंगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पर्सन अ, आपको खोना नहीं चाहते और आप भी यही चाहते हो कि इनका इंतज़ार आप कर लोगे, बट आपको एक्शन ही चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी है गाइस। अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं, तो वेयर इट इज़ लीडिंग 6 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ wands, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 of swords, 4 of swords एंड द जजमेंट। तो यस, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो सेंस कर पा रही हूँ गाइस, अगर इस पर्सन को लेकर आप किसी तरह की ऐसी फीलिंग में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास हो या फिर इनकी कुछ बातें या फिर इनके कुछ बिहेवियर्स आपको पसंद नहीं हैं या अ, कुछ भी आपके दोनों के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जिसको आप इन्हें पूरी तरीके से बता नहीं रहे हो। तो आपसे इन कार्ड्स के थ्रू यही कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स कि इनसे आपने वो सारी फीलिंग्स शेयर करनी है जो आपने होल्ड करके रखी हैं। अगर वो बातों को लेकर हो या किसी सिचुएशन के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो आपने ज़रूर इनसे जाकर कहना है गाइस। भले ही आप किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हो आई जस्ट डोंट नो, बट आप इनसे कुछ छुपाइएगा मत। आप जिस तरह भी फ़ील कर रहे हो, अगर इनसे कुछ कंप्लेंट्स हैं आपकी, अगर आप इनसे किन्हीं बातों को लेकर शिकायत में बने हुए हो, तो इनसे शिकायत कीजिए। इनसे बताइए, अपनी तरफ की कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए ताकि ये पर्सन भी समझ सकें कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। अगर आप इनको मिक्स्ड अ, रिएक्शंस या सिग्नल्स देते रहोगे तो आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। वैसे तो इनकी एनर्जी से लगता नहीं कि कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप इनसे एक स्ट्रेट वेज में कम्युनिकेशन चाहते हो, एक्शन चाहते हो, तो इस पर्सन को आपने पुश करना पड़ेगा। वो भी एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। चीज़ें यहाँ पर हिडन मत रखिए गाइस। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से आप कोई प्रपोज़ल देखना चाहते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये चाहते हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर आपको एक इक्वल गिव एंड टेक रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर एक हायर अथॉरिटी है, यानी कि आपसे स्टेटस में ज़्यादा है या फिर किसी भी बात को लेकर ये ज़्यादा हैं, अगर ये ऐज में भी आपसे बड़े हैं, तो आप इनसे डरते होंगे, एक रेज़िस्टेंस बनाकर रखते होंगे, आप इनसे पूरी बात नहीं कहते होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी और वजह से आपको लगता है कि ये एक हायर पोज़ीशन पर हैं, तो इस वजह से भी आप शायद एक रेज़िस्टेंस में इस तरह से रहते होंगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे, किस तरह की ये पर्सपेक्टिव रखेंगे आपके बारे में, क्या सोच लेंगे, इसीलिए बेटर है कि मैं नहीं बताऊँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस कनेक्शन पर वर्क करने का एक ही तरीका है गाइस कि इस पर्सन से आप कुछ छुपाएँ नहीं। मतलब अगर आप इनसे नाराज़ हो, बता दिया करें। किस बात को लेकर नाराज़ हैं, वो भी बता दिया करें। तभी यहाँ पर शिफ्ट आएगा, वरना इस पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो। ये बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं गाइस, बहुत लोगों के लिए।
और बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60 टू 70% ये आपके सोलमेट्स की एनर्जीज़ हो सकती हैं एंड 30 टू 40% ये आपके ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ हो सकती हैं। और यही वजह है कि आप इनसे डरते हो। क्योंकि हो सकता है स्पिरिचुअलिटी लेवल पर ये आपसे वेल ग्रोन है, आपसे ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी में शायद बने होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे और इनसे काफ़ी सारी बातें आपको शेयर करनी नहीं पड़ती होंगी। और यही वजह है कि आप ये सोचते हो कि अगर मैं इनसे नहीं बताऊँगी, तो ये खुद से समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस समटाइम्स। अ, हायर सेल्फ्स पर हम सारी बातें नहीं छोड़ सकते। 3D फ्रंट पर अगर आप आंसर्स या एक्शंस देखना चाहते हो, तो आपको 3D फ्रंट पर ही एक एक्शन खुद से रखना पड़ता है। ये उन लोगों का कनेक्शन होगा जो अभी भी शुरू हुआ है, या फिर अगर आपने इस पर्सन को अभी तक इन पर्सन जाकर देखा भी नहीं है, बस आपकी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जिस भी मीडियम से सिर्फ बातचीत होती है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपनी फीलिंग्स के बारे में इनसे ज़रूर कहिएगा कि आप इनके बारे में क्या फ़ील करते हो, क्या चाहते हो। इनसे आप हर्ट हुए हो, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी है ना कि आप आइदर या तो इनसे हर्ट हुए हो या फिर आप इमोशनली एक एक तरह की डिटैचमेंट महसूस कर रहे हो। किसी बात का आपको रिग्रेट है, या फिर आप एक सेल्फ लो एस्टीम में बने होंगे कि आप पूरी तरीके से इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव लाइट में नहीं देख पा रहे हो। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे यहाँ पर, बहुत सारे गैप्स होंगे। कम्युनिकेशन गैप ये सबसे बड़ा गैप होगा आप दोनों के बीच में। तो अगर एक तरह का कम्युनिकेशन गैप आपने क्रिएट कर लिया है कि इस पर्सन को आप हर बार बिना बताए गायब हो जाते हो, तो दिस विल नॉट वर्क आउट हियर गाइस, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो पाता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम को छोड़कर कुछ टाइम के लिए टाइम ऑफ लेकर चले जाते हो, तो दैट पर्सन विल गेट ट्रिगर। लेकिन सोलमेट्स को आप हर चीज बताएंगे, मतलब ये जरूरी होता है कि आप दोनों एक दूसरे की सोल को सपोर्ट करने के लिए आए हो। इफ दिस पर्सन इज योर सोलमेट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये सपोर्ट करेंगे आपको, आपकी बातों को ये अंडरस्टैंड करेंगे। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर हर चीज एक अपोजिंग वेज में दर्शानी होती ताकि आपके पर्सन समझ पाए। मतलब ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, लेकिन सोलमेट्स आर द सिमिलर वंस। तो आपको इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सोलमेट को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इनके लिए क्लियर कम्युनिकेशन ही एक जरिया है गाइस, जहां से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, एक क्लैरिटी में रह सकते हो। जितना आप इनसे छुपाओगे, उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनसे कुछ मत छुपाइए, एक कम्युनिकेशन आप ज़रूर रखिए। भले ही वो कैसा भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आप इनके बारे में फ़ील कर रहे हो, बता दिया करें। ये शायद हो सकता है उस चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स क्या आपको साइन देना चाहता है? टॉक्स अबाउट कि ओल्ड पैटर्न को भी आपने छोड़ देना है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, या फिर इस कनेक्शन में जितना भी ओल्ड पैटर्न आपने फॉलो किया था, खास करके इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में कि आप इनसे वॉक अवे हो जाते थे बिना कहे, बिना इनसे बताए, और आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये कुछ आपसे कहें, तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा गाइस। फाइन। तो आपको ये बिलीफ सिस्टम छोड़ना पड़ेगा और एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज को चेंज करना होगा, तब जाकर आप एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देख पाओगे। वैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर। अगर आपने इवन दो इनसे जाने की बात कही है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते, इस बात को लेकर आपके पर्सन क्लियर है। लेकिन ये अभी भी नहीं जानते होंगे कि आप इनसे खफा किस बात को लेकर हो, क्यों आप इनसे नाराज चल रहे हो। तो ये आपसे कहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना पैटर्न बदलिए। यहाँ पर स्टैग्नेंट रहना यहाँ पर काम नहीं करेगा गाइस। ऑलराइट। और अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत लोगों के लिए, तो तब भी आपको एक साइकिल एंड करना पड़ेगा, एक बिलीफ सिस्टम छोड़ना पड़ेगा और एक फ्रेश अप्रोच यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सन को ट्रिगर भी देना चाहते हो, तो वो तरीका बदलना पड़ेगा। एक ही तरीका आप फॉलो करोगे तो आपके पर्सन ट्रिगर नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। उनको पता है कि ये तो यही होना है, हर बार ऐसा ही होता है, फिर से वापस से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है।
तो अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस कि क्रम्बल करना पड़ेगा ओल्ड थॉट्स को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, ताकि नई चीज़ें आप बिल्डअप कर सकें। ऑलराइट, तो यही था आज के इस शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।